आ सभी भक्तजनों को सप्रेम भक्तों, आज मैं आपको एक अलग ही प्राणायाम के आयाम में ले जा रहा हूँ। आप लोगों ने प्राणायाम के ये सब स्वास्थ्य संबंधित लाभ और आध्यात्मिक लाभ तो सुने होंगे। ज्योतिष से संबंधित प्राणायाम की क्या भूमिका है, इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। प्राणायाम का ज्योतिषी संबंध भी है और प्राणायाम के लाभों में कहा जाता है ततः क्षीयते प्रकाश आवरण। प्रकाश का जो आवरण है उसको क्षीण कर देता है, ये प्राणायाम का लाभ है। और ज्योतिष का भी अर्थ होता है कि जो ज्योति को प्रकट कर देता है। तो ज्योतिष को वेद की आँख कहा जाता है और ज्योतिष के हिसाब से व्यक्ति के जो कुंडली में जो भाव होते हैं, जो ग्रह होते हैं, जो नक्षत्र होते हैं, उनमें कुछ कुछ समस्याएं आती हैं। किसी का सूर्य दोषी होता है, कमज़ोर होता है, किसी का मंगल, किसी का चंद्रमा, किसी का गुरु, किसी का शुक्र, किसी का शनि, किसी का राहु, किसी का केतु, किसी का नेपच्यून, किसी का हर्षल। तो ये जो दोष होते हैं, तो ज्योतिषी जो होते हैं वे ज्योतिषी उपाय बता देते हैं कि जैसे आज आपको मैं चंद्र दोष है उसके ऊपर कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि किसी को चंद्र दोष है, तो कहेंगे कि आप मून स्टोन धारण कर लीजिए या मोती धारण कर लीजिए और चांदी के साथ धारण कर लीजिए। तो ये ज्योतिषी उपाय बता देते हैं। कनिष्ठा उंगली में धारण कर लीजिए। परंतु प्राणायाम के माध्यम से भी हम इस दोष को दूर कर सकते हैं। यह योगियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और जो योग करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि योग के जरिए ज्योतिषी दोषों को कैसे हम दूर करेंगे। तो आज हम चंद्रमा से संबंधित आप लोग को बताने जा रहे हैं, अन्यथा फिर तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा सभी के विषय में। तो मैं ये सीरीज़ को जारी रखूँगा और एक एक दोष से संबंधित जो है एक एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँगा। तो ये जो चंद्रमा है ये हम लोग के रक्त से संबंधित जो चीज़ें हैं और मन से संबंधित जो चीज़ें हैं इसका नियमन करता है ज्योतिषी के हिसाब से। तो मन यानी मन संबंधित कोई भी बात है, स्मरण शक्ति की बात है या विश्लेषण शक्ति की बात है या कल्पना शक्ति की बात है। और मन में जो विकार होते हैं, जैसे कि कोई हम रात दिन खोए रहते हैं किसी चिंता में, किसी निष्कर्ष पर नहीं निकाल पाते हैं, कहीं यात्रा में जाने से घबराते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है यात्रा से संबंधित भी बात है। या जो लोग व्यापार करते हैं उन सब चीज़ों से, जो जली चीज़ें हैं उनका जो व्यापार करते हैं, जैसे बर्फ़ का कोई व्यापार करता है या जो सफ़ेद चीज़ें हैं उनका व्यापार करता है, जैसे आटे का कोई व्यापार कर रहा है। तो इस तरह से या कोई टेक्नोलॉजी संबंधित कोई करता है या औषधि संबंधित कुछ करता है, चंद्रमा औषधि का भी कारण होता है। तो उन सब में एक दोष आ जाते हैं, दिक्कत आने लगती है और व्यक्ति को अन्य जो खून संबंधित परेशानियां होती हैं, क्योंकि हम लोग का शरीर में रक्त का संभ्रमण जो है यही बहुत महत्वपूर्ण होता है। रक्त प्रदूषित हो जाने से 10 तरह के रोग हो जाते हैं। चर्म रोग हो जाएगा, हृदय संबंधित रोग हो जाएगा और ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, कैंसर हो जाता है। जलोदर संबंधित रोग जो है ये भी चंद्रमा से मतलब रखता है कि आप सूजन हो जाती है, किडनी में समस्या आ जाती है। तो यह एक दिक्कत की बात होती है।
तो इससे संबंधित जो है ज्योतिषी निदान तो ज्योतिषाचार्य बताते हैं, और जैसे कुछ मैंने आपको यहाँ भी बता दिया कि मून स्टोन और ये धारण करते हैं मोती पर्ल, तो चांदी में इसको मढ़वा देते हैं लॉकेट के रूप में या रिंग के रूप में। इस तरह से ये ज्योतिषी निदान होता है। परंतु मेरा यहाँ मुख्य जो बताने का ध्येय है यह प्राणायाम से मतलब है कि हम कैसे प्राणायाम के जरिए इसको ठीक करेंगे। तो यह जो अगर हम जो विदेशों से समुद्र से जो व्यापार करते हैं वह भी चंद्रमा के जरिए गाइड होता है। चंद्रमा यह पूरे ग्रहों में इसे रानी माना जाता है। सूर्य को राजा माना जाता है, इसे रानी माना जाता है। इसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके धन वैभव संपदा नहीं आ पाती, उतना विकसित नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा मन ही सब कुछ करता है। और मन ही जब हमारा विक्षिप्त हो गया, कुछ लोगों में पागलपन या उन्माद की समस्या होती है, हिस्टीरिया का रोग हो जाता है महिलाओं में। तो ये सब जो समस्याएं हैं ये सब चंद्रमा के प्रदूषित हो जाने की वजह से, कमज़ोर हो जाने की वजह से होता है। कि छाया पड़ गए, ग्रस लिया राहु के द्वारा या शनि के द्वारा, विक्षिप्त हो जाता है आदमी, पागल हो जाता है। चंद्रमा जब अपनी नीच राशि में होता है, जैसे कि वृश्चिक राशि में वह नीच का होता है, यदि 3 डिग्री का है तो वैसी स्थिति में भी वह विपरीत फल देता है। यदि चंद्रमा पाप ग्रहों से दृष्ट है, यदि शनि से दृष्ट है या शुक्र से दृष्ट है या राहु केतु से दृष्ट है या उनके साथ बैठा हुआ है, किसी किसी स्थिति में तो यह यदि क्रूर ग्रह जैसे कि मंगल वगैरह के साथ भी अगर है तो भी अच्छा फल नहीं दे पाता है। यदि यह चंद्रमा अगर कृष्ण पक्ष के षष्ठी से लेकर के अगर शुक्ल पक्ष की 10वीं तक भी यह अच्छा फल नहीं देता है, यह क्षीण माना जाता है, यह खुद ही पाप ग्रह माना जाता है। यानी जब चंद्रमा क्षीण हो रहा है तो वह पाप ग्रह के तहत आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह जो ज्योतिषीय उपाय है चंद्र प्राणायाम का, यह इसे ठीक करेगा और हमें आरोग्य और समृद्धि प्रदान करेगा। चंद्रमा अगर मजबूत नहीं है तो व्यक्ति समृद्ध नहीं हो पाता है। तो यही यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। और फिर चंद्र प्राणायाम कैसे होगा यह आप देखेंगे। तो उसको दूर करने के लिए जो हम लोग प्राणायाम करते हैं इसको चंद्र प्राणायाम कहा जाता है। तो चंद्र प्राणायाम करने से चंद्रमा संबंधित सारे दोष दूर होते हैं। तो चंद्र प्राणायाम कैसे किया जाएगा यह मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप किसी भी ध्यान आसन पर बैठ जाइए, जैसे पद्मासन हुआ, सिद्धासन हुआ, सुखासन हुआ, वज्रासन हुआ, या आपका भद्रासन है, स्वस्तिकासन है। इनमें से किसी भी एक आसन को आप चुन लें और आप शौच क्रिया से निवृत्त होकर के खुले स्थान में कंबल या दरी बिछा लें या योगा मैट बिछा लें या मृगछाला वगैरह भी बिछा सकते हैं। तो बिछाने के बाद आप इस आसन में बैठ करके आश्वस्त होकर के बैठ जाइए और उसके बाद आप चंद्रकला मुद्रा भी लगा ले सकते हैं या आप चंद्र मुद्रा का भी अभ्यास कर सकते हैं इसके साथ। तो चंद्र मुद्रा या चंद्रकला मुद्रा, इन दो में से कोई भी एक मुद्रा आप चुन लें। तो उसके बाद आपको चंद्र प्राणायाम करना है। तो मान लीजिए चंद्रकला मुद्रा जो है उसमें ये जो 3 उंगलियां हैं इसको हम मोड़ लेते हैं ऐसे,
और इसको खुला रखते हैं, तर्जनी को टाइट, इसको भी टाइट। ये हो गया, इसको सीधा रखते हैं। अब इसमें करना क्या है कि आपको एक हाथ से ये जो है दाहिना आँख है इसको बंद कर देना। आप इसे चाहे तो रुई भी इसमें ठूस देंगे तो ये बंद हो जाएगा। और सिर्फ आपको बाईं नाक से सांस लेंगे। बाईं नाक को चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है, इसे ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं, चंद्र स्वर भी कहते हैं। तो आपको बाईं नाक से श्वास भरनी है। तो अगर रुई ठूस दिया तो ऐसे ठीक है, दोनों हाथ को आप सीधा रखेंगे, सीधा बैठेंगे, इस तरह से बैठेंगे। और अगर अभी आपने रुई नहीं ठूसी है तो आप एक हाथ को इधर रखिए और दूसरे हाथ को यहाँ पर आप लगा लेंगे, इसे बंद कर लेंगे। अब बंद करने के बाद ये जो है इसे यहाँ पर रख लिए। अब इसको आपको खोल देना है। अगर आप रुई ठूस लिए तो ठीक है, नहीं ठूसे हैं तो फिर आपको इसी से प्राणायाम भी करना है। तो आप इसको यहाँ बंद कर देंगे और इसको यहाँ लगा देंगे और इसको खुला रखेंगे तर्जनी को। अब इससे जो है आप सांस भरेंगे बाईं नाक से और आराम आराम से धीरे से भरना है और लंबी सांस लेनी है और लंबी सांस छोड़नी है और ध्यान श्वास प्रश्वास पर ही रहना चाहिए। और नीचे यानी जो हमारी नाभि है, नाभि से जो नीचे का स्थान होता है और मल द्वार से ऊपर का स्थान, यानी नाभि और मल द्वार के बीच का जो स्थान है, आपको अपने को वहाँ फोकस करना है। जब हम सांस छोड़ेंगे तो आप वहाँ से चले जाएंगे, वह स्थान नीचे पिचक जाएगा। जब सांस भरेंगे तो यहाँ से लेकर के मस्तिष्क तक उसका जो वेग है, उसका जो वाइब्रेशन है और श्वास प्रश्वास की जो गति है और मांसपेशियों की जो हरकत है वो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। तो इस तरह से श्वास प्रश्वास करेंगे, लंबी लेंगे लंबी छोड़ेंगे। अब इसमें आपको धारणा, एक तो वहाँ जो मैंने बताया नाभि से नीचे का क्षेत्र, इसको स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। तो नाभि से नीचे और मल द्वार से ऊपर, तो वहाँ पर आपको करना है। और इसके अलावा आपको एक धारणा करनी है। और धारणा किसकी करनी है? तो चंद्रमा की, पूर्ण चंद्र की आपको धारणा कर लेनी है। यानी पूर्णिमा की चांद जैसे है, ठीक आपको उसकी धारणा करने की ये पूर्ण चंद्र है। और उसी की धारणा के साथ जो है आपको श्वास प्रश्वास करना है। तो श्वास प्रश्वास आप समझ गए, धारणा आप समझ गए कि पूर्ण चंद्र की धारणा करनी है। उसी तरह से धवल चंद्रमा आपको महसूस होना चाहिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इसी में आपको मंत्र जपना है। जब श्वास प्रश्वास के साथ मंत्र जपा जाता है, और मंत्र है ओम शौम सोमाय नमः। और जितना लंबा ये आपके श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया जितनी लंबी होगी, उतनी ही लंबी प्रक्रिया जो है मंत्र उच्चारण की भी होगी। और मंत्र जो है मन ही मन आपको उच्चारण करना है, बोलना नहीं है। मैं आपको बोल के समझा दिया हूँ। ओम शौम सोमाय नमः।
तो इस तरह से करेंगे, यानी एक श्वास में ही आपको इसको बोल देना है, एक प्रश्वास में ही इसे आपको बोल देना है। यानी श्वास में भी बोलेंगे और प्रश्वास में भी बोलेंगे, उच्चारण करेंगे और मन ही मन उच्चारण करेंगे, मन ही मन बोलेंगे। मुंह से बोलने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अब मैं बोल के दिखा रहा हूँ आपको ताकि आप समझ सकें। और पहले सांस भर लेता हूँ, उसके बाद, क्योंकि छोड़ते समय ही बोला जा सकता है, भरते समय बोला नहीं जा सकता है। ओम सोमाय नमः। इस तरीके से आपको उच्चारण करना है। तो यह जो चंद्र प्राणायाम है, यही इस चंद्रमा के दोष को दूर करता है। और यह जो चंद्र मंत्र है, यह मैंने आपको बताया। और ये चंद्र की जो चंद्र कला मुद्रा जो है, यह बताया। और आप चंद्र मुद्रा अलग से भी कर सकते हैं, जो कि इस दोष को दूर करता है। चंद्र मुद्रा के लिए आपको क्या करना है कि इन उंगलियों को मिला देना है, इसे भी मिला देना है और इसको बीच गोलाकार रूप देना है, चंद्रमा का रूप। और इसमें तो आपको अनिवार्य रूप से नाक में रुई ठोस लेनी पड़ेगी, क्योंकि तभी दाहिनी नाक बंद हो जाएगी। और तब बाईं नाक से आप धीमे धीमे सांस छोड़ेंगे, धीमे धीमे लेंगे, लंबी छोड़ेंगे, लंबी लेंगे। तो नाक में रुई ठूस करके ही आप चंद्र मुद्रा के साथ जो है चंद्र प्राणायाम कर सकते हैं। अन्यथा आपको चंद्र कला मुद्रा के साथ ही करना पड़ेगा। दोनों ही मुद्रा लाभदायक है, आप दोनों मुद्रा के साथ कर सकते हैं, एक एक मुद्रा के साथ कर सकते हैं। अब इस मंत्र को आपको 108 बार प्रतिदिन जपना है। 108 बार जपने में जितना समय लगेगा, 108 बार श्वास प्रश्वास करना है चंद्र प्राणायाम का, और इससे आपके मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। तो आज इतना ही। ओम हरि। कुछ लोग इसमें वस्त्र की बात भी करते हैं कि कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए। तो मैं कह दूं कि आप सफ़ेद वस्त्र धारण करके इसको कर सकते हैं, लेकिन यदि आप कोई अन्य वस्त्र भी धारण करते हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं। लेकिन जो शास्त्रीय विधान है वह सफ़ेद वस्त्र का है, यह मैंने आपको समझा दिया है। मुख्य चीज़ तो यहाँ पर प्राणायाम और मंत्र है और मुद्रा है। तो इसके ज़रिए आप अपना ये ज्योतिषी जो समस्या थी आपको, उसको आप दूर करेंगे। तो आप इसे करें और इसका आप लाभ, आपको इसका लाभ एक दिन में नज़र आएगा, एक दिन में नज़र आएगा। आप देखेंगे कितना आपकी क्षमता बढ़ गई, कंसंट्रेशन पावर बढ़ गया, स्थिरता बढ़ गई, और वो जो आप में आलस थे वो दूर हो गए, वो विश्लेषण तर्क क्षमता, ये सब की वृद्धि हो जाएगी। तो इसको प्रतिदिन अभ्यास करें। जिनका चंद्रमा कमज़ोर है, किसी की कोई विशेष महादशा में कमजोरी आती है, चंद्रमा बली नहीं रह जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो आप उस महादशा में भी इसको सिद्ध कर सकते हैं। या ऐसी अंतरदशा आती है जिसमें कि चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है, तो वैसी स्थिति में भी आप कर सकते हैं। तो आप अपनी कुंडली से देख करके खुद अगर जानते हैं तो समझ सकते हैं कि कमज़ोर है क्या है। अन्यथा ज्योतिषाचार्यों से सलाह ले लें और उसके हिसाब से यह ज्योतिष का यह योग के द्वारा निदान है। तो आज इतना ही। पुनः ओम हरि।